बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक लड़का कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहा था। अचानक उसे कब्रिस्तान से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी। जब उसने कब्रिस्तान में जाकर देखा तो कुत्तों का एक गिरोह एक कब्र के पास अजीब तरह से आवाज़ें निकाल रहा था। जब उस कब्र को खोला गया तो अंदर से क्या निकला ये हम आपको आगे चलकर अपनी वीडियो में बताएंगे। बस आप इस वीडियो को एक लाइक करके आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। लिहाजा उसे गांव से निकलकर थोड़ा दूर फासले पर अपनी फैक्ट्री का सफ़र तय करना पड़ता था और ये नौजवान किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोज़ाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। और उसका ये कहना था कि रोज़ाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। अब क्योंकि उसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली में से होता था तो ये खुद को इंतहाई ताज़ा महसूस करता। गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, इसीलिए ये रोज़ वहाँ से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम किया करता था और उनके लिए दुआए मगफिरत भी किया करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले तकरीबन 3 दिन से उसके सामने एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आ रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले की क्या वजह है। वो ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिन से उसके साथ कुछ यूँ हो रहा था कि जब भी वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता तो उसे कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज़ आवाज़ आया करती थी। वो बड़ा परेशान था कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ते कहाँ से आ गए और इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी खामोशी का शहर कहा जाता है और फिर इस खामोश शहर में अंदर ये कुत्ते कहाँ से आ गए और इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों बोल रहे हैं। उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और अब 3 दिन गुजर चुके थे। आखिरकार उस नौजवान ने यह फैसला किया कि आज वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा और देखेगा कि किस जगह पर खड़े होकर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर पूरा माजरा क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब वो कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो फिर से उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह अजीब तरह से आवाज़ें निकाल रहा था। वो बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, अभी 4 दिन पहले तो ये कब्र तैयार हुई थी, ऐसा क्या मामला हुआ कि कुत्ते उसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने जब ये देखा तो ये फैसला किया कि आज शाम को जाकर गांव की पंचायत में सबको इस बात के बारे में बताएगा कि अभी जो शख्स 4 दिन पहले इस दुनिया से चला गया था उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को वो अपने काम से फारिग होकर वापस आता है और आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने बयान कर देता है। अब गांव की पंचायत ने बड़े उलमा और अहले इल्म ने यह फैसला किया कि इसकी कब्र कुशाई की जाए, यानी उसकी कब्र को खोदा जाए और देखा जाए कि अंदर आखिर मामला क्या है। कब्र को खोदने से पहले गांव वालों ने उस मैयत के घर वालों से इजाज़त लेना मुनासिब समझा। चुनांचे ये लोग उसके घर पहुंचे और घर वालों को सारा हाल बयान किया। तो उस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अंदर क्या मामला है तो हमारी जानिब से आपको इजाज़त है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर उस कब्र को खोलकर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र खोदते वक्त वहाँ मौजूद ना हो, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज़्यादा गौर करने के बजाय ये सोचा कि पहले कब्र को खोलकर देख लिया जाए कि आखिर मामला क्या है। लिहाजा दोस्तों, उसके घर वाले तो साथ में नहीं गए, मगर गांव में से काफ़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे और कब्र खोलने का सामान भी वहां आ चुका था और अब उस कब्र को खोलने का अमल शुरू किया गया। तो वो कुत्ते जो पिछले कुछ दिनों से उस कब्र पर खड़े होकर अजीबोगरीब आवाज़ निकाल रहे थे वो भी आसपास मौजूद थे और कब्र के आसपास फिर रहे थे और गाँव वालों को देखते रहे। दोस्तों, जैसे ही कब्र को खोला गया एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आ गया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि जैसे ही कब्र की मिट्टी को हटाया गया, मिट्टी के नीचे से तख्ते हटाए गए तो देखा कि उस कब्र के मुर्दे के बाजू में बुरा जानवर मर पड़ा है
ये मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गई और वो फौरन उसकी कब्र को बंद करके घर की तरफ आने लगे, क्योंकि उस मुर्दे को वो जानवर इतनी बुरी तरह से चिमटा हुआ था कि वहाँ मौजूद जो लोग थे उनमें कपकपी तारी हो गई और उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि इसकी कब्र से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये सवाल उठता है, आखिर उसका वो कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उसकी कब्र में इतना खौफनाक अजाब हो रहा था। दोस्तों, ये बात जानने के लिए अब दोबारा गांव वाले इकट्ठे हुए और उस शख्स के घर दोबारा पहुंचे और पूछा कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से इस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हो रहा है। अभी इसका इंतकाल हुए 3-4 दिन ही गुजरे हैं कि कब्र में जानवर उससे इतनी बुरी तरह से चिपका हुआ है। तो उस मैयत का भाई कहने लगा, मैं जानता था कि जब आप कब्र खोदेंगे तो आप लोगों के सामने ऐसा ही कोई अजीब मंजर आएगा, इसीलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। सब लोगों ने सवाल किया, बताओ आखिर इसकी वजह क्या है। तो उस शख्स ने कहा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था। ना उसे घर की परवाह थी और ना ही घर वालों की। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना था और वो शराब पीकर अपने रिश्तों के मानी भी भूल जाता था। यहाँ तक कि वो हमारी माँ को गालियाँ देता था और बाप के साथ भी लड़ाई झगड़े करता था। और जब उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो वो ऐसे ऐसे बदतरीन गुनाह करता था जिसके बारे में मैं आपके सामने ये बयान नहीं कर पाऊंगा। ये वो तमाम गुनाह थे जिसकी वजह से उसको कब्र में इतना खतरनाक अजाब मिल रहा है। हम ये जानते थे कि उसका अंजाम इसी तरह का होने वाला है। तो दोस्तों, ये हकीकत है कि शराब एक ऐसा नशा है जिसका अंजाम दुनिया में भी बुरा है और आखिरत में भी बुरा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे सख्त नापसंद फरमाया है। कोई भी ऐसा नशा जिसकी वजह से इंसान की अक्ल जाहिर हो जाए, जिसकी वजह से वो रिश्तों की पहचान भूल जाए, अल्लाह ताला ने उससे मना फरमाया है। क्योंकि शराब पीने वाला ये नहीं जानता कि वो क्या हरकत कर रहा है। वो अपनी बहन, बीवी या बेटी में कोई फर्क नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका अजाब बहुत बुरा रखा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस वाक़ये के बाद आपको भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका होगा कि नशा, शराब कितनी बड़ी लानत है और क्यों दीन इस्लाम ने मुसलमानों को इससे दूर रहने और पीने से मना फरमाया है। दोस्तों, इस्लाम में शराब पीना या पिलाना, बेचना, खरीदना ये सब बिल्कुल हराम है। हर मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन जिन चीज़ों को हराम करार दिया है, हम उससे अपने आप को बचाए और अपनी नस्लों की भी हिफाजत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।